राजा भोज के दरबार में विद्वानों की सभा का आयोजन होता ही रहता था। एक बार राजा भोज के राज पंडित से द्वेष करने वाले किसी द्वेषी आदमी ने राज पंडित को नीचा दिखाने के लिए राजा भोज से प्रार्थना की। राज पंडित से यह 4 प्रश्न पूछे जाएं। है, है, नहीं, 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 है, और नहीं, नहीं, नहीं का मतलब क्या है? राज पंडित के दरबार में आने पर राजा भोज ने उनसे यह प्रश्न किया। तब उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी। राजा भोज ने उन्हें 15 दिनों की मोहलत दे दी। राज पंडित निराश होकर घर गए एवं चिंतित होकर खटिया डालकर एक और बैठ गए। उनकी 11-12 साल की बेटी ने जब काफ़ी समय तक अपने पिता को उदास एवं चिंतित देखा तो पूछा, पिताजी क्या बात है? आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पहले तो पिता ने जवाब देने में आनाकानी की, किंतु जब बेटी अत्यंत आग्रह करने लगी तब पिता ने बताया, बेटी, राजा साहब ने 4 प्रश्न पूछे हैं जिनका उत्तर देने में विफल होने से मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। राज पंडित की वह नन्ही सी बालिका सत्संग में जाया करती थी, अतः उम्र छोटी होते हुए भी उसकी समझ बहुत बढ़िया थी। वह बोली, पिताजी, चिंता करने से बुद्धि काम नहीं देती है, अतः आप प्रसन्न रहिए। मैं हर रोज़ ध्यान भजन करती हूँ और मैंने सत्संग में सुना है कि जब दुख और मुसीबत आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए, वरन शांत चित्त होकर भगवान का ध्यान करके अंतर्यामी राम का आश्रय लेकर अंतर्मुख होकर अंदर से प्रेरणा लेनी चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। तुलसी साथी विपद के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सत्यव्रत, राम भरोसा एक। पिताजी, मैं अंतर्यामी परमात्मा के ध्यान में डूबूंगी। शुद्ध हृदय में भगवत प्रेरणा होगी और कार्य सफा हो जाएगा। अभी तो आप भोजन कीजिए। फिर भी राज पंडित ने भोजन नहीं किया। उस नन्ही सी बालिका ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते करते वह खो गई। काफ़ी देर के बाद जब उसकी वृत्ति बहिर्मुख हुई तब उसने पुनः कहा, पिताजी, आप भोजन कर लीजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। राज पंडित, क्या उत्तर है? लड़की, मैं आपको नहीं, राजा साहब को खुद बताऊंगी। लड़की के कहने में सच्चाई झलक रही थी। उसकी वाणी से ओज टपक रहा था और उसके चेहरे से विश्वास की खबरें आ रही थीं। पंडित ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन कर लिया। दूसरे दिन लड़की ने रथ मंगवाया। राज पंडित और लड़की दोनों रथ में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिला जो गरीबों को पूड़ी सब्जी दिए जा रहा था और सबको नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े जा रहा था। लड़की ने पूछा, पिताजी, यह कौन है? राज पंडित, बेटी, यह नगर सेठ है। बड़ा भाग्यशाली है, यह परोपकारी आदमी है और इसकी बड़ी कीर्ति है। राजा साहब भी इस पर बड़े खुश रहते हैं। लड़की, पिताजी, उनको बुलाकर रथ में बिठा लीजिए। राज पंडित ने प्रार्थना करके सेठ को रथ में बिठा लिया। रथ आगे बढ़ चला। कुछ देर बाद एक हवेली आई जिसमें से 7 संगीत एवं नाच गान की आवाज़ आ रही थी। लड़की, पिताजी, यह भी किसी सेठ का मकान है क्या? वहाँ से कीर्तन की आवाज़ आ रही है। राज पंडित, बेटी, यह भी किसी सेठ की ही हवेली है, किंतु जो
साज संगीत की आवाज आ रही है। वह कीर्तन नहीं है, बल्कि युवक सेठ नृत्य देख रहा है, हास विलास कर रहा है। इसने ना तो किसी को खुद कुछ दिया, ना किसी को देने दिया। यह तो कंजूस प्रवृत्ति का आदमी है। बालिका, पिताजी उसको भी बुलाइए। राज पंडित, इस पापी को क्यों बुलाना? बालिका, पिताजी कम से कम आज तो मेरी बात माने। उसे बुलाने आदमी गए तो वह घबराया। वह अपने पैसों को आप ही भोग रहा था, फिर भी भयभीत हुआ। क्यों? क्योंकि भोग में भय होता है, योग में निर्भयता होती है। उस अभागे युवक सेठ को भी बुलाकर रथ में बिठा दिया गया। रथ थोड़ा आगे पहुंचा तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा विराजमान दिखाई दिए। उनके सिर एवं दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे तथा जटाएं बिखरी हुई थीं। लड़की, पिताजी यह कौन है? राज पंडित, बेटी ये कोई साधु महाराज हैं। लड़की, पिताजी इनको भी बुलाइए। राज पंडित, बेटी इनको बुलाया नहीं जाता, वरन इनके पास जाया जाता है। ये अभी ध्यान मग्न हैं, अतः इनके ध्यान में खलल डालना उचित नहीं है। हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। जब साधु महाराज की आंखें खुलीं, तब राज पंडित ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज कृपा करके रथ पर विराजमान होइए। साधु महाराज, मुझे जरूरत नहीं है। राज पंडित, महाराज आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। हमारा रथ पावन होगा। आखिर होना करते बाबाजी रथ में बैठ ही गए। रथ आगे बढ़ चला। आगे एक तालाब पर एक माछीमार फटे पुराने कपड़ों में मछली फंसाने के इंतजार में था। लड़की, पिताजी यह कौन है? राज पंडित, बेटी देख इस अभागे का प्रारब्ध। अभी सुबह सुबह लोग जब ध्यान आदि करके पुण्य अर्जित कर रहे होंगे, किंतु यह मछली मार पाप अर्जित कर रहा है। लड़की, इसको भी रथ में बिठा लो। उस मछली मार को भी बुलाकर रथ में नीचे बिठा दिया गया। रथ राज दरबार तक पहुंचा। सभी लोग यथास्थान बैठ गए। तब लड़की ने राजा का अभिवादन किया और कहा, राजन, आपने मेरे पिताजी से 4 प्रश्न पूछे थे। इसके उत्तर पिताजी की जगह मैं दे दूं तो चलेगा? राजा, अरे बड़े बड़े पंडित और विद्वान भी जिसका उत्तर ना दे सके, उन प्रश्नों का उत्तर तू कैसे देगी? लड़की, महाराज मैं अवश्य उन प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ। लड़की की साहस एवं आत्मविश्वास युक्त वाणी को सुनकर पूरी सभा में कौतूहल उत्पन्न हो गया कि इतनी छोटी 11-12 वर्षीय लड़की जिन प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े विद्वान तक ना दे पाए, राजा के उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर यह देगी। निर्दोष हृदय की आत्मविश्वास से पूर्ण वाणी को सुनकर राजा ने सहमति दे दी। तब लड़की ने पूछा, आपका प्रश्नों का उत्तर केवल भाषा में दूं या प्रायोगिक रूप से दूं? राजा, यदि प्रमाण सहित दो तो और भी बढ़िया होगा। लोग देखते रह गए। लड़की ने नगर सेठ की ओर इशारा करते हुए कहा, राजन, आपका पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर यह नगर सेठ है। इन्होंने अपने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं, तभी यह अभी सुखी हैं और अभी इनके कर्म पवित्र हैं, अतः इनका भविष्य भी सुखमय है। आपका दूसरा प्रश्न है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह युवक सेठ है। इसके पहले के सत्कर्म हैं, इसीलिए इसके पास अभी सुख सुविधाएं हैं, किंतु उन सुख सुविधाओं का उपयोग यह केवल विषय भोग में खर्च कर रहा है।
अतः इसका भविष्य उज्जवल नहीं है। है नहीं। राजन, आपका तीसरा प्रश्न है नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं यह साधु महाराज हैं, जो अभी आपसे भी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। पहले तो मैं इनसे क्षमा चाहती हूँ। इन्होंने पहले कोई दान पुण्य नहीं किया है, इसीलिए अभी इनके पास रहने खाने की सुविधा नहीं है, किंतु अभी जब तब ध्यान आदि कर रहे हैं, अतः इनका भविष्य पूर्ण रूप से उज्जवल है। नहीं है। आपका चौथा एवं अंतिम प्रश्न है नहीं। इस प्रश्न का उत्तर फटे पुराने कपड़े वालों, यह मछली मार है जिसे दरबानों ने द्वार पर ही रोक दिया है। इसके पहले के कोई सुकृत नहीं है, इसीलिए अभी इसके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं और यह अभी ऐसा ही अभागा कर्म कर रहा है, अतः इसका भविष्य भी उज्जवल नहीं है। नहीं। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।